बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरर एक सिलसिला हमने शुरू किया है। FPSC लेक्चरर उर्दू प्रेपरेशन। इस सिलसिले का आज हम पर्चा नंबर 15 देखेंगे, जो लेक्चरर उर्दू FPSC के 100 अहम तरीन सवालात पर मुश्तमिल है। ये सवालात साबका पर्चाजात से लिए गए हैं, इसलिए आने वाले टेस्ट के लिए बहुत अहम है और इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले की वीडियोस आती रहेंगी जिस कदर हमारी इस्तात होगी। पहला लफ्ज़ ज़ख़ीरा अल्फाज में से है अशराफ़ व अजलाफ। अशराफ शरफ से निकला है, यानी शरीफ, अजलाफ कमीने। अशराफ़ व अजलाफ यानी शरीफ और कमीने। इब्तहाज कहते हैं खुशी की कैफियत को, बहुत ज़्यादा खुशी को इब्तहाज खुशी। तदरो एक परिंदे की किस्म है। तदरो चकोर को कहते हैं, ये बहुत खुश रफ्तार परिंदा होता है। नवाए सरोश, नवा कहते हैं आवाज़ को, सरोश फरिश्ते को। नवाए सरोश फरिश्ते की आवाज़ या गैब की आवाज़। ये तरकीब गालिब ने अपने शेर में बरती है। गालिब का शेर है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। सरीर खामा कलम की आवाज़ कि गालिब जो लिखता है उसके मज़ामीन गैब से उसके ख्याल में आते हैं। उसके कलम की आवाज़ दरअसल फरिश्ते की आवाज़ है। गालिब की जाए पैदाइश है आगरा, अमीर का मुतज़ाद होगा गरीब। उर्दू कवायद के हिस्से की बात करें तो सिर्फ़ 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा सर्फ़ और हिस्सा नव। सर्फ़ लफ्ज़ों का इल्म, नव जुमलों का इल्म। मशहूर की जमा है मशाहिर। सवाल नंबर 10 है मजाज़े मुरसल। मजाज़े मुरसल वो लफ्ज़ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और इन हकीकी मानों में और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और तल्लुक़ हो। मसलन मैंने अलहम्द पढ़ी से मुराद कि मैंने पूरी सूरत फातिहा पढ़ी। मजाज मजाजी मुरसल की तरफ, यानी मजाजी मानों का हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। अगर जुमले के अज्ज़ा की बात करें, जुमले इस्मिया की, तो मसनद और मसनद अलैह से मिलकर बनता है। इसके अलावा इसमें फ़ेल नाक़स होता है, जैसे अली ज़हीन है, अली मसनद ज़हीन मसनद अलैह है, फ़ेल नाक़स। लहीम शहीम के मानी हैं निहायत मोटा ताज़ा। ज़्यादा कहते हैं रास्ते को, वो भी जो मुश्किल तरीन रास्ता हो। रमूज़े बेखुदी का सने अशात 1915 है, असरार खुदी 1900। रमूज़े बेखुदी का सने अशात 1915 है, 1918 है। असरार खुदी का सने अशात 1915 है। इकबाल का तराना बांगे दिरा है गोया। इकबाल का तराना बांगे दिरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। इकबाल की मशहूर नज़म तराना मिल्ली का शेर है, जो उन्होंने तराना हिंदी के जवाब में 1910 में लिखी। कुटनी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है चालाक वर्गलाने वाली औरत, यानी फसादन फरेबी जो लोगों को धोखा देती है, वो कुटनी कहलाएगी। मस्जिद ठंडी करना यानी मस्जिद शहीद करना या मस्जिद गिराना। रोशनी की ज़िद है तारीकी। जे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है हैफ़ अफसोस। हैफ़ इस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालब, जिस किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना, यानी 4 गिरा 4 बालिश्त। 4 बालिश्त इंसान का जो गिरेबान होता है, आशिक का गिरेबान हमेशा फटता है महबूब के हाथों। तो हैफ़ उस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। 4 गिरा 1 बालिश्त। गज़ का 16वां हिस्सा होता है मुख्तसर। लाला फाम, लाला सुर्ख रंग का फूल होता है। फाम चेहरे वाला, लाला फाम सुर्ख चेहरे वाला, यानी खूबसूरत हसीन महबूब। मैं लाला फाम किताब है जवेद इकबाल की। आब कर मर गए सरहाने धरा रहा पानी, यानी मादरी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान पर तरजीह देने की ख़राबी। जैसे आजकल हम इंग्लिश को देते हैं तो हम कहेंगे कि आब कर मर गए सरहाने धरा रहा पानी।
اسرار خودی جو 1915 میں آئی، یہ مثنوی ہے، اس کے جواب میں 1918 میں رموز بے خودی لکھی گئی۔ مشتاق احمد یوسفی کی پہلی تصنیف چراغ تلے، اس کا انتساب والد مرحوم کے نام ہے۔ ذکر میر کا اردو ترجمہ میر کی آپ بیتی کے عنوان سے کیا نثار احمد فاروقی نے۔ اقبال کی نظم غلاموں کی نماز ان کے مجموعے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ اتاولی کہتے ہیں جلد باز عورت کو۔ روزمرہ کے لحاظ سے غلط جملہ ہے یہ آئے روز کا جھگڑا چھوڑ دیجئے۔ روزمرہ میں آئے روز استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ درست ہوگا یہ آئے دن کا جھگڑا چھوڑ دیجئے۔ غالب کا جہان مانی کتاب ہے۔ اسلم انصاری کی مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ عود ہندی غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کہلاتا ہے۔ عود خوشبودار ہند کی خوشبودار لکڑی اس کا لغوی معنی ہوگا۔ اردو کا پہلا سوانح نگار الطاف حسین حالی ہے۔ اردو شاعری میں تصوف، درد، میر اور سودا کے عہد میں کتاب ہے ڈاکٹر نفیس اقبال کی۔ نظر اقبال کتاب ہے محمد حنیف شاہد کی۔ غالب شکن یاس جگانا چنگیزی کو کہتے ہیں۔ نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو۔ دام ہر موج میں ہے ہلکا صد کام نہنگ۔ دام ہر موج میں ہے ہلکا صد کام نہنگ۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ غالب کا شعر ہے کہ ہر موج جو ہے اس میں سینکڑوں جال ہیں، تو قطرہ جب تک گوہر بنے گا اس پر نہ جانے کتنی تکلیفیں گزریں گی۔ اقبال کی فکری میراث کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر ہیں۔ حیات غالب کے مصنف شیخ محمد اکرام ہیں۔ حالی نے اپنا مشہور ناول، ایک ہی ناول تھا ان کا، مجالس النساء، لاہور میں لکھا۔ اقبال نے جوید نامہ میں خود کو زندہ رود، یعنی رود کہتے ہیں ندی کو، زندہ یعنی ہمیشہ بہنے والی یا زندہ رہنے والی ندی۔ قواعد اردو کتاب ہے مولوی عبدالحق کی، اور یہ اردو قواعد پر ایک مستند کتاب ہے۔ حالی کا سن پیدائش 1837 ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا ثانیہ ہے ارتحال یا وفات 20 جون 2018 کراچی میں ہوئی۔ اقبال کی نظم ساقی نامہ ان کے مجموعے بال جبریل میں شامل ہے، اور اسے اقبال کی شاعری کا محاصل کہا جاتا ہے۔ نوائے سروش کے عنوان سے دیوان غالب کی شرح لکھی غلام رسول ماہر نے۔ مسدس حالی کا اصل نام یا پہلا نام مد و جزر اسلام ہے۔ حالی نے مسدس لکھی سر سید کی فرمائش پر۔ حاضر سے حاضرین یعنی حاضر کی شکل صحیح رہی ہے، برآمد رہی ہے، تو یہ جمع سالم ہوتی ہے جس میں لفظ اپنی شکل برقرار رکھے۔ ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے تک پہنچتا ہوں۔ ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے تک پہنچتا ہوں۔ تکن اس وقت ہوتی ہے وہ جب گھر پر نہیں ملتا۔ قتیل شفائی کا شعر ہے۔ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست یازدم مئی سے آج تک یعنی شمبا پنجم دسمبر سن 1857 تک بدستور ہے۔ یہ خط لکھا منشی ہرگوپال تفتہ کو۔ اس میں استعمال کی گئی تراکیب: گھر بے چراغ ہونا یعنی گھروں کا ویران ہونا، ایسے گھر جس میں رہنے اور بسنے والا کوئی نہ ہو، اولاد ختم کر دی گئی ہو یا مار دی گئی ہو، گھر بے چراغ ہونا۔ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین حاتم ہے۔ سیاست پانا یعنی سزا پانا۔ جرنیلی بندوبست مارشل لا کو کہتے ہیں۔ یازدہم 11واں شمبا ہفتہ اور سینچر، شمبا کو ہفتہ بھی کہتے ہیں، سینچر بھی کہتے ہیں، یوم السبت بھی کہتے ہیں۔ منشی دل سے بات نکالنے والا، خوش تحریر یعنی اچھی لکھائی والا، زبان دانی کا ماہر۔ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین حاتم اور دیوان زادہ شیخ ظہور الدین حاتم کی تصنیف ہے۔ یہ ان کا شعری مجموعہ ہے اور یہ پیشے کے لحاظ سے
सिपाही थे। इनका शेर है, रोना वही जो खौफ इलाही से रोइए, सोना वही जो उसके तसव्वुर में सोइए। वो एक शख्स मेरे जहन से उतरता नहीं, अगर ये जुर्म है तो इससे मैं मुकरता नहीं। नज़री तनकीद किसी नज़रिया के तहत की जाने वाली तनकीद। उर्दू की नज़री तनकीद के बानी हाली। नज़री तनकीद पर बेहतरीन किताब हमारी शायरी, और ये लिखी सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने वाहिद अकेला मुतकल्लम अपने लिए, यानी वो ज़मीर जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे, जैसे मैं। उर्दू शायरी में वाहिद मुतकल्लम से मुराद शायर की ज़ात या मुआशरे का अकेला इनफरादी फ़र्द है। रिसाला गिलक्रास्ट के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर गिलक्रास्ट। रिसाला गिलक्रास्ट में उर्दू कवायद यानी ग्रामर को बयान किया गया है, और ये 1796 में शाया हुआ था। इस रिसाले को मीर बहादुर अली हुसैनी ने मुरतब किया था। खुद कलामी, खुद से मुराद आप, कलामी कलाम करना, बातें करना। खुद कलामी यानी खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना, अपने दिल से बातें करना। परवीन शाकर जो हैं हम कलामी शेरी मजमुआ जिसमें वो खुद से बातें करती हैं, उसका नाम है खुद कलामी। इसकी मिसाल फैज़ की नज़म भी है, तन्हाई। फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं, कोई नहीं राहरो होगा, कहीं और चला जाएगा। फैज़ खुद से बात कर रहे हैं। एक दफ़ा और वाज़े कर दूँ, खुद कलामी परवीन शाकर का शेरी मजमुआ है। हम कलामी यानी हम सब का आपस में बातें करना, ये उसका मुतज़ाद है। किसी तकरीब का आंखों देखा हाल कलम बंद करना रुदाद नवीसी कहलाता है, और अगर वो तकरीब अदबी हो और वो हाल आप लिखें तो वो रपोज़ ताज़ कहलाता है। जैसे किसी अफसाने की तकरीब रूनमाई हुई, किसी किताब की हुई, तो वो रपोज़ ताज़ होगा। जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू के पहले शायर मसूद साद सुलेमान लाहौरी हैं। उर्दू के शायर तोतिए हिंद अमीर खुसरो देहलवी का असल नाम अबुल हसन जमीनुद्दीन अमीर खुसरो है। मशहूर ड्रामा सोना चांदी के मुसन्निफ़ हैं मुन्नू भाई। अमीर खुसरो के मुताबिक रेख्ता में सबसे पहला दीवान मसूद साद सुलेमान ने मुरतब किया। मुसफ़ी का शेर है, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, कहें किस मुँह से हमें मुसफ़ी उर्दू हमारी है। मुसफ़ी के इस शेर को देखें तो मीर से मुराद मीर तकी मीर और मिर्ज़ा से मुराद मिर्ज़ा रफ़ी सौदा है। दो लफ्ज़ों को मिलाने वाले हरूफ रब्त कहलाते हैं। अरकाने तशबीह की तादाद 5 होती है, मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह और हरफ़ तशबीह। तलमी के लुग़वी मानी इशारा करना, इहाम के लुग़वी मानी बहम में डालना। मुझसे वफ़ा न कर के वफ़ा मर्गे इश्क है, मुझसे वफ़ा न कर के वफ़ा मर्गे इश्क है, मुझको फ़रेब दे कि मोहब्बत जमा रहे। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है।